नमस्कार, आज ऑनलाइन मीडियम में आपका स्वागत। आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग माई सेल्फ डॉक्टर आर के नागरवाल। कल अपने पास लेबर कंट्रोल का फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड है मेथड ऑफ द रेम्युनरेशन कि जो पारिश्रमिक है उसे किस प्रकार से पे किया जाता है। जो इसमें अपने पारिश्रमिक के टॉपिक है अपने पास, को पारिश्रमिक को रेम्युनरेशन को किस प्रकार से पेमेंट करना है उसके बारे में अपन डिटेल से बता रहे हैं कि श्रम और सेवा जो लेबर और सर्विस है उसके पारितोषिक के रूप में जो भी राशि नगद दी जाती है उसे रेम्युनरेशन पारिश्रमिक कहा जाता है। पारिश्रमिक का ठीक है। सामान्यतः पारिश्रमिक में मजदूरी की श्रमिकों की मजदूरी, कर्मचारियों का वेतन और भिन्न भिन्न प्रकार के अलाउंस भी शामिल किए जाते हैं। इसमें ये चीज़ अपन को शामिल की जाती है। अपने पास जो 4 पॉइंट निकल के आते हैं इसमें टाइम, रेट, वेजेस की समय अनुसार मजदूरी। तो टाइम रेट वेजेस के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग सो मजदूरी पर डिफाइन किया जाए कि आपने जितने समय काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको मजदूरी का पेमेंट किया जाएगा। तो सामान्य भाषा में ये है कि अपन कि श्रमिकों की मजदूरी का समय अथवा उत्पादन पर आधारित होती है। समय अनुसार मजदूरी का निर्धारण करते समय श्रमिक द्वारा किए गए उत्पादन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, बल्कि उसके द्वारा कारखाने में बताए गए समय के आधार पर उसको मजदूरी दी जाती है। बस टाइम बाउंड है कि भाई 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, इसके अकॉर्डिंग इसमें टाइम बाउंडेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। जहाँ पर कार्यकुशलता के लिए उचित स्तर तथा अच्छी किस्म के उत्पादन की आवश्यकता होती है जैसे घड़ी का उत्पादन, अच्छी किस्म का सिलाई मशीन का उत्पादन, औजार बनाना, कपड़े बनाना, ये आदि है। जहाँ पर श्रमिकों एवं कर्मचारियों की सेवाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जैसे चौकीदार, कारखाना कारखाने में कर्मचारी आदि। जहाँ पर उत्पादन की लागत उत्पादन प्रक्रिया में समय संचालित की जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो भी अपने पास परिस्थिति है, किस विधि से उसको अपनाया जाना चाहिए, वो उस पर वैल्यूएशन करता है और किस प्रकार से इसको नियम करता है। तो इसको समय दर मजदूरी का जो कैलकुलेशन अपन करेंगे, तो वेजेस बराबर होता है हावर्स रेट, जितने घंटे कार्य कर रहा है इंटू रेट पर आवर। जितने घंटे कार्य करा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आपने रेट डिसाइड करी है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी घंटे के हिसाब से अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें अपन को एक इसका जो एक दोष क्या है इस पद्धति की, इस पद्धति के अंतर्गत उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों में कोई प्रेरणा, इंसेंटिव नहीं नहीं पाई जाती है। अतः अकुशल श्रमिक अपने को सुधारने का प्रयत्न नहीं करता तथा मजदूरी धीमी गति से कार्य करती है और अपनी कार्यकुशलता का लाभ उत्पादक को देना पसंद नहीं होता है। श्रमिकों की मजदूरी का उत्पादन कार्य से संबंधित न होने के कारण वे समय के दुरुपयोग पर विशेष ध्यान नहीं दे पाती। तो दो चीज़ इसमें कि एक तो इंस्टीट्यूट का और आइडल टाइम, कार्यहीन समय बहुत इसमें हो जाता है अगर आप उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं रखो तो। सेकेंड है पीस रेट वेजेस। जो अपने पास कार्य दर मजदूरी है वो क्या है सेकेंड, कि जब श्रमिकों की मजदूरी की गणना केवल उत्पादन के आधार पर की जाती है तो उसे एक प्रकार से एक विश्लेषण किया जाता है कि जो इसमें जो विशेष किया जाता है कि उसे उस विधि में कार्य कर पर मजदूरी विधि को अपनाई जाती है। इसमें अपने पास है कि सीधी कार्य दर जो स्टेट रेट प्राइस रेट है, एक तो वो होती है। और सेकंड अपने पास ये है कि गारंटी की गई हुई दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य किया जाता है। जो कार्य अपन जो कर रहे हैं वो सही हिसाब से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको एक प्रकार से रूपरेखा देखनी चाहिए। और इसमें डिफरेंटल रेट भी अलग होती हैं जो उस पर इफेक्ट डालती है। तो और इस पे जो मेन इसका प्रोसेस है अपने पास कि सीधी कार्य दर में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द रेट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दी तो इस प्राइस वाला सिस्टम अपने पास निकल के आता है। जो इसमें एक देखने को ये आता है कि जो नंबर रेट है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर अपने कार्य करें और पर रेट के हिसाब से क्या होता है, तो उसमें इसका विधि निकल के आती है। सीधी कार्य दर मजदूरी की विधि के लाभ अपने पास इसमें बहुत से क्या है कि ये विधि एक सरल है तथा श्रमिकों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ती है। प्रत्येक इकाई की श्रम लागत पहले से याद की जाती है तथा लागत लेखांकन सरल हो जाता है। इस विधि के अंतर्गत कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिकों की सफलता के लिए भी किया जा सकता है। अतः जो भी श्रमिक अपने पास कार्य करते हैं उसको उचित प्रकार से रूपरेखा तैयार की जाती है और इसमें देखना चाहिए कि जो भी अपन कार्य कर रहे हैं वो सही प्रकार से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसकी दोष क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत अधिक से अधिक इकाइयों का उत्पादन करने की शीघ्रता में उत्पादन के लिए किस्म जो गिरावट है वो किस्म में गिरावट आ जाती है और तथा संभवतः उसमें अपन को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी अपन कार्य कर रहे हैं, एक ये चीज़ देखना चाहिए कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को जो सिस्टम है कि भाई बोनस स्कीम क्या होती है, थर्ड पॉइंट अपने पास
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन कार्य में बोनस स्कीम का क्या इफेक्ट और क्या नहीं है। इसको अपन को ये देखना है कि बोनस कार्य का जो बोनस योजना दो प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिगत बोनस योजना, इंडिविजुअल बोनस योजना, और एक सामूहिक बोनस योजना, नहीं ग्रुप बोनस योजना। इंडिविजुअल बोनस योजना में क्या है कि व्यक्तिगत बोनस योजना के इस योजनाओं को लागू करके समय द्वारा तो कार्य दर के अनुसार मजदूरी विधियों की अपेक्षित दर की जा सकती है। जो इसमें अपने अलग अलग स्कीम के जो आएंगे अपने पास, जैसे हाल से प्रीमियम योजना है, ठीक है, रोमन प्रीमियम योजना है। दो मेन अपने पास ये योजना है जो इससे प्रैक्टिकल भी अपने को। हाल से प्रीमियम योजना में क्या होता है कि जो भी अपने पास आ रहा है इसको बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोनस बराबर टाइम सेव, जो भी अपन टाइम कर रहे हैं इंटू रेट पर आवर अपॉन 1 इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस। जो अपने पास आ रहा है टाइम सेव इंटू रेट पर आवर अपॉन 1 इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस, इसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे कि आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस बोनस, उसमें बोनस ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है अपन को, हाउस रेट वर्क इंटू रेट प्लस टाइम सेड इंटू रेट पर आवर प्लस इंटू परसेंटेज बोनस। सपोज करो ये एक अपने पास एग्जांपल है कि स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा 30 घंटे, देन टाइम टेकन दे रखा 20 और वेजेस रेट 10 दे रखा। तो बोनस आवर्स कैसे निकालेंगे अपन, जो अपने पास है क्या आवर्स रेट 30 है और अपन को दे रखा है इसमें टाइम टेकन 20, तो अपने पास टाइम सेव्ड कितना आ जाएगा 100, सॉरी 10, ठीक है। तो अपने पास इसको किस प्रकार से करेंगे, जो भी वैल्यूएशन निकल के आएगा इसमें इस चीज़ का कि बोनस के लिए टाइम सेव्ड 10 आ रहा है अपने पास, ठीक है। रेट पर आवर दे रखा अपन 10 रुपये, और जो अपने पास इसमें दे रखा कि जो हाल से प्रीमियम योजना के अकॉर्डिंग इसमें उनको ये दे रखा टोटल 50 उससे मल्टीप्लाई करके टाइम सेव निकल जाएगा। इसी प्रकार से रोमन प्लान में क्या दे रखा है, रोमन प्लान में एक इसमें अलग चीज़ है। रोमन में अपन क्या करते हैं, बोनस ओवर्स बराबर टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम, या स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है नीचे और वहाँ पे ऊपर टाइम सेव्ड आ रहा है। तो यहाँ पे अपन को स्टैंडर्ड टाइम से सेव करने से इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो एक तो दो चीज़ें इसमें, एक तो हेल्थ हादसे वाला प्रीमियम का है कि ये योजना 1891 में एक अमेरिकन इंजीनियरिंग के द्वारा स्टार्ट की गई थी, हादसे वाली। और रोमन वाली की हेल्थ से योजना के अंतर्गत मजदूरी की गारंटी दी जाती है कि आपको मिनिमम इतनी तो मजदूरी मिलेगी। अतः कुशल श्रमिकों के लिए हितों की भी रक्षा की जा सकती है कि उसको पहले कुशल करे, ट्रेंड करे, उसके बाद उसका जो भी ट्रीटमेंट अपने को करना है। देन इस योजना का जो भी बेनिफिट है उसको किस प्रकार से अपने क्रियान्वयन करना है और किस प्रकार से इसकी रूपरेखा स्टार्ट करनी है। तो ये सेकंड अपने पास ये आ रहा है इसमें लेबर का, उसमें किस प्रकार से इसका वैल्यूएशन करना है और किस प्रकार से इसको अपन को समूह के आधार पर इसका क्रियान्वयन करना है। इसके बाद अपने पास आ रहा है प्रैक्टिस ऑफ द गुड्स एंड इंसेंटिव सिस्टम स्कीम के प्रेरणात्मक योजनाओं के विश्लेषण। प्रेरणात्मक योजनाओं के विश्लेषण क्या होता है कि इसमें जो अपन देखते हैं कि जो भी अपनी प्रेरणात्मक योजनाएं हैं उनके हिसाब से इसको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है और किस प्रकार से इसका रूपरेखा तैयार करनी है। और इसमें इसकी मुख्य विशेषता क्या निम्न है कि सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाती है, कि जो भी श्रमिक है उसको न्यूनतम मजदूरी गारंटी दी जाती है। बचाए गए समय के लिए कुशल श्रमिकों को बोनस के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। एक प्रमाणित समय निश्चित किया जाता है और तथा श्रमिकों को कार्य करने पर उसे प्रमाणित को पूरा किया जा सकता है। अतः प्रेरणात्मक योजनाओं को दो चरण सीमाओं के बीच में जो भी श्रमिक है अपने पास, इनको जो भी अपन गारंटी दे रहे हैं उसी के आधार पर और कुशलता के आधार पर और बचाए गए समय के आधार पर उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आपको इस प्रकार के इंसेंटिव दिया जाएगा अगर आप ये काम जल्दी करोगे, अच्छा करोगे और सही समय पर करोगे। तो इस टॉपिक के संबंध में आपको यही है कि जो जो भी अपन का विशेष योजना है इसको किस प्रकार से पूरा करना है, इसको किस प्रकार से क्या देखना है, वो एक प्रकार से अपन को देखना जरूरी है। आज के वीडियो में थैंक यू, धन्यवाद।